लाजवाब होने वाला है, जिसमें हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ, जो इस जूम मंच को संभालने का मुझे आज मौका मिला। पहली बार इस जूम मंच में हमें इस जूम मंच को संभालने का आज मुझे मौका मिला दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी अपलाइन को, जो हमें महागुरु जी के रूप में हम सबको मिले और हम सबके लिए इतना अच्छा सिस्टम चलाया। दोस्तों एक बात और बताऊं दोस्तों, जो हमारे महागुरु जी हैं वो हमारे बीच जो रियल रिलेशन है उनका, वो कोई गैर नहीं है, हमारे फादर इन लॉ हैं। तो दोस्तों अपने फादर इन लॉ के चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ दोस्तों, जिन्होंने हम सभी को कामयाबी के मार्ग पर लाकर खड़ा किया है, चलना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है। दोस्तों मुझे तो पता भी नहीं था ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि मैं भी एक दिमाग में वही पैदा कर रखा था हमने, जो आजकल सबको सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे बोल दिया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लोगे अच्छे से तो आपको अच्छी नौकरी, अच्छी पोस्ट की जॉब मिल जाएगी। वही मेरे भी दिमाग में था दोस्तों। शुक्रिया अदा करती हूँ अपने महागुरु जी को, जिन्होंने हम सबको समझाया, बताया कि बेटा नेटवर्क इंडस्ट्री से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है, जो बिना पैसे खर्च किए कामयाबी हासिल हो जाए। तो दोस्तों कामयाब होना है तो आ जाइए, दिल और दिमाग को खोल लीजिए दोस्तों, और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। सॉरी, आज का जो सेशन है दोस्तों वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। साथियों अभी समय है अपने पास, वैसे तो हम लोग वैसे भी थोड़ा लेट हो गए हैं किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अपने अपने साथियों को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए दोस्तों, बुला लीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखने को मिलेगा। आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही जबरदस्त रहेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों जो सेशन आज होगा वो शख्स कोई और नहीं है, जो आज सेशन को चलाने वाले हैं वो कोई और नहीं है, हमारी एमएलएम की दुनिया से हमारे एमएलएम गुरु की उपाधि मिली, जिन्हें हमारे स्मार्ट एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति जी हैं, जिनके द्वारा बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग होने वाली है। और इससे पहले हमारे गुरुजी ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को दी ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों को सफलता हासिल हुई, बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल करके बहुत ऊंचाइयां तक पहुंचे। तो दोस्तों आज हम लोग भी इस ट्रेनिंग को सुनकर बहुत ही आगे तक बढ़ने वाले हैं, बहुत आगे तक जाने वाले हैं दोस्तों अभी टाइम तो काफी हो रहा है, लेकिन 1 मिनट और लूंगी मैं, उसके बाद अपने गुरु जी को, एमएलएम गुरु को बुलाना चाहूंगी। दोस्तों हमारे जो नए पार्टिसिपेंट आए हैं उनका सहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे सभी लोग, बहुत अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों हमारे एमएलएम गुरु के आने का समय हो गया है, तो हम उनको आने से पहले आप सभी को अनम्यूट करूंगी, क्योंकि उनके आने से पहले रॉकिंग ग्रेनेडर्स के नारे के साथ उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, वंदन अभिनंदन करेंगे। दोस्तों हमारी गुरुजी बहुत ही बढ़िया ढंग से सिखाते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान भी बहुत बढ़िया ढंग से करना चाहिए। तो दोस्तों हमने आप सभी को
रॉकिंग 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 रॉकिंग। मैम मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट होकर के मुझे बताइए। मैम एक बार अनम्यूट होकर के मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। सर आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। और मेरे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। साथियों 8:10 हो चुके हैं और 119 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अभी भी समय है 1 से 2 मिनट तक आप अपने साथियों को कॉल कर लीजिए, मैसेजेस कर लीजिए, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज का लिंक भेजिए, मीटिंग का लिंक भेजिए, शेयर करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए ताकि वो मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और साथियों मैं आप सभी को बता दूं, आज की मीटिंग का जो टॉपिक है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लीडरशिप एंड लोडरशिप। आज दोनों बातों पे चर्चा होगी, लीडरशिप पे भी और लोडरशिप पे भी। तो इन दोनों टॉपिक पे चर्चा होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। साथियों सबसे पहले तो मैं सरस्वती मैम का धन्यवाद करना चाहूंगा। ग्रेट होस्टिंग, आज होस्टिंग की दुनिया में पहली बार उन्होंने होस्टिंग की और जूम मंच पे आज पहली बार उन्होंने अपनी होस्टिंग करके मंच को संभाला, अपनी प्रतिभा को दिखाया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज उनका साथ मुझे मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी रहूंगा। और साथियों आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए और संख्या को बहुत ही जल्दी 100 क्रॉस करने के लिए। और नए साथियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं आज की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये तो नहीं पता नए साथियों के बारे में कि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जो 2 वर्ड लिखे हैं पोस्टर में, लीडरशिप एंड लोडरशिप, इसके बारे में जब मैं बताऊंगा आपको तो शायद समझ में जरूर आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ चीजें जो यहाँ बताई गई हैं वो काम की हैं। तो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग इस शब्द से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रह रहा हो जो इस शब्द को ना जानता हो, इस शब्द से परिचित ना हो। सभी लोग इस शब्द से परिचित होंगे। और अगर आप नेटवर्कर बन गए हैं, कुछ काम करते हैं आप, तो ये नेटवर्कर शब्द आपके नाम के आगे जुड़ जाता है। और फिर एक और शब्द जो आता है लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप। अरे यार इनके अंदर लीडरशिप नहीं है, अरे यार इनके अंदर बहुत लीडरशिप है, अरे यार यहाँ देखो इस बंदे में बहुत लीडरशिप है। तो लीडरशिप सीखने के लिए हम लीडरशिप ट्रेनिंग लेते हैं, लीडरशिप कंसल्टेंसी करने के लिए ऐसे लीडर से मिलते हैं जो हमें लीडरशिप सिखाते हैं, और मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं जिसके लिए हम लीडरशिप लीडरशिप लीडरशिप, हमारे अंदर कैसे भी करके लीडरशिप आए। आखिर ये लीडरशिप है क्या? और ऊपर से जो एक नया वर्ड इजाद कर दिया है लोडरशिप, ये क्या है? ये दोनों वर्ड के, पहला तो चलो आपने सुना होगा लीडरशिप, लेकिन जो दूसरा है लोडरशिप, ये शायद किसी ने पहली बार सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं लीडरशिप से पहले आता है लोडरशिप। और जिसके अंदर लोडरशिप है, और अगर नहीं है तो लोडरशिप अपने अंदर डाल लीजिए, लीडरशिप अपने आप आ जाएगी। यस, मैं बता दूं लीडरशिप के पहले की एक कलाकृति है, वो है लोडरशिप। और लोडरशिप मैंने लिखा जरूर पहले लीडरशिप है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन मैं समझाऊंगा सबसे पहले आपको लोडरशिप। और लोडरशिप समझ आ गई तो लीडरशिप समझ आ जाएगी। और लीडरशिप अगर आपके अंदर आ गई, आपको समझ आ गई, तो सफलता आपको पीछे पीछे घूमेगी, सफलता आपके आजू बाजू घूमेगी, वो आपसे ज्यादा दूर रह ही नहीं पाएगी, जल्दी आपके पास आ जाएगी सफलता। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनके अंदर क्या है? क्वालिटी है। जो 2 लाख रुपए वीक का कमा रहे हैं उनके अंदर क्वालिटी है, लीडरशिप है। जो 10 लाख वीक का कमा रहे हैं उनके अंदर क्या है? लीडरशिप है, क्वालिटी है। जो भी मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात कर लूं, उनके अंदर क्या है? लीडरशिप है, क्वालिटी है, उनके अंदर लीडरशिप है। तो जो लीडरशिप जो है आखिर वो आई कैसे? ऐसे कहां से आ जाती लीडरशिप? क्या करें, कैसे सीखें, क्या करें, कहां से सीखें लीडरशिप? कहां से आएगी ये लीडरशिप? कहां जाएं, किससे सीखें? क्या लीडरशिप सीखने की चीज है?
या किसी किताब में पढ़ने तो पढ़ने की चीज है, या पढ़ लिख के हमारे अंदर लीडरशिप आ जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से लीडरशिप आ जाएगी, तो मैं बता दूं लीडरशिप आ तो जरूर जाएगी, लेकिन वो रट्टाफिकेशन वाली लीडरशिप होगी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल मार्केट में किया, प्रैक्टिकल फील्ड में किया, तो प्रैक्टिकली जो लीडरशिप आएगी उसके तो कहने ही क्या होते हैं। जैसे कि हमारे महागुरु जी का जब आप सुनोगे, वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज निकलती है ना, तो कोई पीपीटी होता है ना, कोई किताब होती है ना, डायरी होती है ना, कोई बुकलेट होती, कुछ भी नहीं होता उनके पास, पॉम्पलेट भी नहीं होता। बस वो अपने बस एक बार इंजन स्टार्ट हुआ तो फिर बस जहां पहुंचना है तो वहां पहुंच करके ही रुकेगा। हमारे राम यदुवंशी सर को देख लीजिए, कोई भी पीपीटी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, जो भी निकलता है दिल से निकलता है। और वही दिल से संडे को फिर निकलने वाला है 11 बजे, 3 घंटे की मीटिंग होने वाली है पुनः। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो प्रैक्टिकली जो चीज अंदर से निकल के आती है उसका तो मजा ही कुछ और होता है। और देखिए प्रैक्टिकल ये मिस्टर राम यदुवंशी सर, हमारे महागुरु जी, महा अपलायन, तो उनका पे आउट हफ्ते का 14-14 लाख, 15-15 लाख। हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति सर को ले लीजिए, किसी भी हफ्ते का पे आउट 1 लाख से 50,000 से नीचे नहीं आता उनका। यानी महीने में 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए उनके लिए आसान हो चुका है। यानी ये लीडरशिप उनके अंदर आई कहां से? ऐसे नहीं आ गई माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं आ गई। आप अगर ये सोचें कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये सोचें कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है आपने ज्वाइन कर ली और बस अच्छे कपड़े पहन लिए, एकदम टाई लगा ली, सूट बूट में आ गए, आपके अंदर लीडरशिप आ गई। अब आप ढूंढते फिर लोगों को, लोग आपको ना मिले और फिर आप निगेटिव होकर के बैठ जाएं और आप ये सोच लें यार सब कुछ तो हमारे पास है लेकिन फिर भी हमें लोग नहीं मिल रहे। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब आ जाता हूं मैं अपने टॉपिक पे, लोडरशिप। आखिर ये लोडरशिप है क्या? इस लोडरशिप को समझिए। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है मेरी बात हजम नहीं हो सकती है, बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन अगर समझने का प्रयास करेंगे, मेरी बात को अगर मानने का प्रयास करेंगे तो मानेंगे भी और मेरी बात समझ में भी आएगी जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। लोडर का मतलब आप जानते हो, आपने लोडर तो सुना होगा, एक गाड़ी होती है बोझा ढोने वाली गाड़ी। लोडर का मतलब बोझा ढोने वाली गाड़ी। और लोडरशिप का मतलब ये होता है, एक व्यक्ति होता है, एक ऐसा लीडर होता है जो लीडर से पहले वो एक लोडर होता है, यानी ढोने वाला होता है। और ढोता क्या क्या है ये समझना है आपको। जो लोडरशिप होती है ना, आखिर उसमें क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, क्या उसमें सारी चीजें होती हैं, वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो लोडरशिप का मतलब होता है, लोडर का मतलब लोड कर दो उस पे और ले जाओ, बस ढोने वाला। आपको ढोने वाला बनना है सबसे पहले। अब ढोने में क्या क्या ढोना है ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। आखिर ढोना क्या है? मैंने तो बता दिया कि लोडरशिप का मतलब ढोने वाला, तो आखिर ढोना क्या क्या है ये वो जानना बहुत जरूरी। क्या लोड करके ले जाना है, कहाँ उठाना है, कहाँ पटकना है, ये जानना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे तो नंबर भूल जाइए आप। अब आप सुनना शुरू करिए। आखिर ढोना क्या क्या है? आपको ढोने पड़ेंगे जमाने के ताने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने क्या बोला? आपको ढोने पड़ेंगे नंबर 1 पे जमाने के ताने। जमाना बहुत ताना मारेगा आपको। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब आप ज्वाइन कर लोगे तो जमाना आपको बहुत ताना मारेगा, आपको वो ताने ढोने पड़ेंगे। बहुत बोझ लद जाएगा आपके पीठ पे। आपका पड़ोसी भी ताना मारेगा, आपका सामने वाला भी ताना मारेगा। और ताना कैसे मारेगा? ठहाके दे दे के, हंसी उड़ा के, हंसी चेहरे पे मुस्कान हो गया। हाँ, और जैसे मैं कभी निकलता था, जब भी, क्योंकि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो एकदम अप टू डेट होकर के निकलता हूँ मीटिंग के लिए। मैं ऐसा नहीं करता कि गाड़ी में बैठ के कोट पहनूंगा, टाई पहनूंगा, मेरे को हेजिटेशन नहीं लगती जब मैं निकलता। हाँ, सेठ जी जा रहे हैं, राजा बाबू जा रहे हैं, सेठ जी जा रहे हैं, ऐसे ताने मारते हैं हंस हंस के। तो वो ढोने पड़ेंगे। कुछ लोग तो वहीं पे जाके टूट जाते हैं, अरे यार ये ऐसे कह रहे, शर्मा के वहीं पे मुरझा जाते हैं फूल की तरह। ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ढोने पड़ेंगे जमाने के ताने, ये आपको ढोने पड़ेंगे। अब ये तो चलो हो गया, बात समझ में आ गई, ताने हम ढोलेंगे। अरे लोग बोलते रहेंगे यार, हम अपना काम करते रहेंगे, जमाने के ताने ढोलेंगे। तो लोडरशिप में सबसे पहले अगर आपको ढोने हैं तो जमाने के ताने, अगर ये आपने ढो लिए तो आपने, सॉरी साथियों, एक कॉल आ गया था। तो जमाना, मैं कहना चाह रहा था, जमाने के तानों को ढोना पड़ेगा। और जमाने के ताने अगर आपने ढो लिए
तो आप ये समझ लेना कि लीडरशिप की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली। इसके कहने का मतलब आपके लिए और आसान हो जाएगा, और आसान। मैं आपको बता दूं, बस इतना कर लेना। इस जमाने की मार को सहने के लिए, जमाने की ताने भरी मार को सहने के लिए अपने पीठ पे एक पटा बांध लीजिए, अपने पीठ पे एक पटा बांध लीजिए और अब कह दीजिए जमाने से, चल मार बेटा, कितना मारेगा मार। उस पीठ पे पटा बांध लीजिए और उस पे डाल लीजिए आधा लीटर तेल, बस पटा चिकना हो जाए एकदम। कहते अब मार, इस पे कितना मारेगा, मार ताना, कितना मारेगा मार ले, तू मार। अपने पूरे घर वालों से ताने मार और पूरे पड़ोसियों से कहते वो भी ताने मारे, पूरे मोहल्ले से कहते वो भी ताने मारे, और पीठ कर लो अपनी, बस। तो वो सड़क के नीचे पहुंच जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं, वो सब नीचे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ गई कि तानों को ढोना पड़ेगा। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, अब क्या ढोना है। चलो ताने समझ में आ गए, अब आ जाइए दूसरी बात पे। अब ढोना क्या, बड़े कमाल की बात मैं बता रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारे दिल को, दिमाग को इतना अनबैलेंस कर देती है, डिसबैलेंस कर देती है कि हमको नींद भी नहीं आती है, हमको नींद भी नहीं। अब दूसरी चीज क्या ढोनी पड़ेगी, आपको अपना इंसल्ट, आपको अपना इंसल्ट भी ढोना पड़ेगा। इंसल्ट मतलब अपना अपमान। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका अपमान करेंगे, कुछ लोग आपकी बेइज्जती कर देंगे, खड़े 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 बेइज्जती कर देंगे। कुछ लोग आपको भगा देंगे, अरे जा यार, तेरे जैसे बहुत देखे झोला छाप डॉक्टर। कुछ लोग आपको सुनेंगे ही नहीं, बैठने तक का नहीं बोलेंगे, पानी तक का नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग। और अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ढोना है। फिर से वही सिस्टम जो पीठ पे पटा बंधा हुआ है, बस पीठ आगे कर देना। ले भाई, कर ले बेइज्जती, कितनी करेगा, दे ले गालियां, कितनी देगा, भगा ले, ले भगा, मैं खड़ा हूं, ले पीठ मैंने कर ली है, भगा, कितना भगाएगा, मार ले, कर ले बेइज्जती, बोल ले जो कुछ भी बोलना है। यानी कि ताने ढोने हैं और अपनी इंसल्ट को भी ढोना है। इतना माय डियर फ्रेंड्स करना पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन सभी ने ढोया है, ये सारी चीजें ढोई हैं। जमाने के तानों को भी ढोया है उन्होंने, अपनी अपमान को भी उन्होंने ढोया है। सम्मान तो जब लीडरशिप आती है ना, तो सम्मान मिलना अपने आप शुरू हो जाता है, फिर एक नहीं मालाओं से लाद दिया जाता है आपको। और अगर आप में अपमान को भी आपने अगर ढो लिया तो समझ लेना लीडरशिप की दूसरी सीढ़ी आपने चढ़ ली, दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी आपने चढ़ ली। माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपसे बोल सकते हैं कि क्या यार यही मिला तेरे को, और कुछ मिला ही नहीं, बस ये, इससे अच्छा तो वो कर लेता, जाकर के चल जा यार, तू तो मेरे लेवल का ही आदमी नहीं है, लोगों को लूट रहा है, लोगों को ठग रहा है, अरे लोगों के साथ इसमें धोखाधड़ी कर रहा है, लोगों की जेब काट रहा है। ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती है मार्केट में, क्योंकि बहुत अपवाद मार्केट में फैले हुए हैं। तो ढो लेना उनको, बस लोड कर लेना और ऐसी जगह छोड़ आना जहां से वो वापस आपके पास ना आ पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आशा कर रहा हूं मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो दो चीजें मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग दिमाग से निकाल ना दें बिल्कुल भी, वैसे तो रिकॉर्डिंग रहेगी। तो ताने को ढोना है, अपने इंसल्ट, अपने अपमान को भी ढोना है, ये ढोना पड़ेगा। लेकिन कितने, कोई पूछे कितना समय तक, ज्यादा समय तक नहीं मेरे भाई। अगर 2 साल या मिनिमम तो 1 साल, मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर अगर आपने ढो लिए, बस लीडरशिप कूट कूट के आपके अंदर आ जाएगी, कूट कूट के आपके अंदर। अब आ जाएगी। ओके साथियों, लगता है आप लोग अपने एंड से अनम्यूट हो रहे हैं। मैं एक बार सेटिंग देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो साथियों हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या ढोना है, इस तरीके की, मेरे कहने का मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा अगर बोलूंगा तो 1 घंटे का टाइम भी बहुत कम पड़ जाएगा। इस तरीके की जो भी बातें, जो भी निगेटिव थॉट्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों से, आपके रिलेटिव से जो भी थॉट मिलते हैं, उन सभी लोगों को आप ढोइए,
आप ढोइए, और उनको ढो के लोडर क्या करता है, एक जगह सामान बढ़ेगा दूसरी जगह उतार देगा जाकर के, और इनको भरना, लोड करना, और बस, और ऐसी जगह छोड़ करके आना, ऐसी खाई में पलट के आना जहां से वो वापस कभी आपके पास ना आ पाए, कभी वापस ना आ पाए। अब आपको क्या करना, जब इन सब चीजों से आगे उड़ जाओगे मार्केट में, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए, आप क्या करोगे, लोगों को ढूंढोगे, मीटिंग्स होगी, आपके अपलाइन बोलेंगे कि भाई साहब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में लोगों को लेकर के आओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ढोने का काम यहाँ करना है, अब ढोना है लोगों को, अब ढोना है लोगों को। और ये सारी चीजें जो पहले के 2 पॉइंट बताए, ये लोगों को ढोने में ही मिलेंगे आपको। जब लोगों को बताने जाओगे, लोगों को मीटिंग में इनवाइट करोगे, तो वही लोग आपसे ऐसे ताने मारेंगे, वही लोग आपको ये बातें कहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, लोगों को ढोना है, और लोगों को लोड कर करके आप लाइए मीटिंग में, लोगों को ढो लीजिए। आप साथियों ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप बुला रहे हो और उसके घर की दूरी में करीब 10-20 किलोमीटर का अंतर है, और वो 10 या 20 रुपए किराया देने में हिचकिचा रहा है, वो 10 या 20 रुपए किराया देने में हिचकिचा रहा है, जिसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जेब से किराया निकाल के दे देना। मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, अपने जेब से किराया निकाल के दे देना। अगर वहां पे आपने इतना काम नहीं कर पाया, तो आप समझ लेना उस बंदे के अंदर जो क्वालिटी होगी वो आपको कभी देखने को ही नहीं मिलेगी। एक बार आपको स्वाद तो मीटिंग का चखाना ही चखाना है। पता नहीं मीटिंग में आकर ला करके उसे कौन सी बात उसके दिल और दिमाग को टच कर जाए, जो उसके अंदर के हैवान को, उसके अंदर के जो भी एकदम भड़कीला इंसान है, जो काम करने योग्य है, उसको निकाल सके, उस इच्छा को जगा सके, उस इच्छा को जगा सके। ऐसा पता नहीं कब, तो कभी भी किसी भी बंदे को जिसको आप इनवाइट कर रहे हो और वो किराए को लेकर के, वो कन्वेंस को लेकर के अगर प्रॉब्लम कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप हेजिटेट मत होना, निकाल के फटाक से उसको देना, भाई साहब किराया मेरा है, आ जाओ, बस मीटिंग में लाना। तत्काल का अपना नुकसान मत देखना, फ्यूचर का अपना प्रॉफिट देखना, क्योंकि इसके फ्यूचर में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा। 10-20 कुछ नहीं रखते हमारे लिए, आज के समय में 10-20 रुपए कुछ भी नहीं है, 50-100 रुपए कुछ भी नहीं है। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। उन व्यक्तियों को तो आज के बाद कसम खा लीजिए, कहीं भी मीटिंग होगी, हम अपने लोगों को लोड कर करके ले जाएंगे, ढो के ले जाएंगे उनको, बस उठाइए ढोइए पटक दीजिए मीटिंग में, लोगों को लाइए ढोइए पटक दीजिए मीटिंग में। दोस्तों पहले साल आपको बहुत बोझे ढोने पड़ेंगे, डाउनलाइन का बोझा ढोना पड़ेगा, डाउनलाइन की शिकायतों का बोझा ढोना पड़ेगा, डाउनलाइन की अपमान का बोझा ढोना पड़ेगा, डाउनलाइन के तानों का बोझा ढोना पड़ेगा, लोगों के तानों का बोझा ढोना पड़ेगा, लोग बहुत दिमाग खराब करेंगे, वो भी बोझा ढोना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको ढोनी पड़ेंगी, आपके दिमाग को एकदम प्रेशराइज करके रख देंगी। लेकिन आपको क्या करना है, लोड करके और दूसरी जगह छोड़ना, ऐसी खाई में डालना है जहां से वो वापस ना आ पाए, और जो लोग हों उनको मीटिंग में डाल देना ला करके, बस आप मीटिंग में डाल दो ला करके, बस सारी काम खत्म। आपका काम केवल इतना है, बुराइयों को खाई में डालना है, और जितने भी लोग मिल जाए उनको ला करके मीटिंग में पटक देना है। इसके अलावा इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना। अगर माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप में से जितने भी साथी हैं, अगर वो इस तरीके का काम करते हैं, अगर ये लोडरशिप अपना लेते हैं, और वो लोडरशिप करनी कब तक है, मात्र 1 साल तक, 1 साल तक केवल आप लोडरशिप करिए, 1 साल तक लोगों को ढो करके, लोगों को लोड कर करके आप मीटिंग में पटकिए, और मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आपने मीटिंग में 1000 लोग पटक लिए, 1000, 1 साल में अगर आपने 1000 लोगों को मीटिंग में आपने अगर इनवाइट कर लिया, मीटिंग में आप ले आए, और 1000 1 साल में ज्यादा नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। 1000 लोग अगर आपने इनवाइट कर लिए मीटिंग में, अपनी डायरी में बना लेना, हाँ आज मैंने इतने किए, कल मैंने इतने किए। मैं अमित प्रजापति ये गारंटी लेता हूं, किसी भी हफ्ते का पे आउट अगर 50,000 से नीचे आ जाए 1 साल के बाद, तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा, किसी भी 1 हफ्ते के बाद। लाइव प्रैक्टिकल किया है, खुद ने प्रैक्टिकल किया है, महागुरु जी ने प्रैक्टिकल किया है, रामहरि यदुवंशी सर ने प्रैक्टिकल किया है, चंद्रदीप बिथल सर ने प्रैक्टिकल किया है। सबने पहले साल लोडरशिप करी है, लोडरशिप, सबने पहले साल लोडरशिप की है, सबने पहले साल टीम के लिए काम किया है, सबने पहले साल लोडरशिप किया। बस लोडरशिप दिमाग में डाल लीजिए भाई साहब, लोडरशिप। लोग मीटिंग होगी तो आपको लोगों को लाना है,
आपका तो सवाल छोड़ दीजिए, लोग ये सोचते हैं अरे भाई साहब आप आओगे कि नहीं। जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो भूल जाओ, उनको तो आना ही है। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि उनको मीटिंग में आने की नहीं आना। मैं उनसे ये कह रहा हूँ मीटिंग में लोगों को लाना है। अब चाहे वो जूम मीटिंग हो और चाहे वो फिजिकली मीटिंग हो, लोगों को लाना। तो ये लीडरशिप का काम आपको करना ही करना है। इस लीडरशिप को आपको भूलना नहीं है। साथियों, के माफी चाहता हूं साथियों, ये किसी का कॉल आ जाता है बार बार। ओके, तो लीडरशिप का काम आपको भूलना नहीं है। लीडरशिप आपको करनी है। बस अंदर डाल लीजिए कि भैया मैं तो लोडर हूं और अगले 1 साल तक मैं लोडर रहूंगा। मैं लोगों को लोड कर करके मीटिंग में ले जाऊंगा। और जो लोडर होता है वो लोडर 1 साल में ज्यादा नहीं कमा पाता है, क्योंकि वही लोकल के 100-200 मिलेंगे, ज्यादा दूर चला जाएगा तो 1000-1500 2000 मिलेंगे, बस इतना ही मिलता है। सब एवरेज बराबर रहता है, खाए पिए बराबर। और उसके बाद जब आता है दूसरा साल, माय डियर फ्रेंड्स, अगर लोगों को मीटिंग में पटकना स्टार्ट कर दियोगे ना आप, तो वही लोग आपको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सारी सीढ़ी आपको चढ़ा देंगे। और लोगों को मीटिंग में लाइए और लोग ही सवाल करेंगे, आपको आंसर देना होगा। आपके अंदर लीडरशिप निखरने लगेगी, अपने आप लीडरशिप निखरने लगेगी। और आपके अंदर इतना ज्ञान होगा, इतनी सारी चीजें होंगी कि आप उन सभी लोगों के सभी सवालों के जवाब बड़े आसानी से दे पाएंगे। एक उदाहरण दे दूं, महागुरु जी से सवाल करो किसी भी चीज का, आखिर जवाब कैसे मिल जाता है। रामर यदुवंशी सर से सवाल करो किसी चीज का, जवाब कैसे मिल जाता है। और चंद्रदीप बिथल सर से सवाल करिए किसी भी चीज का, आखिर जवाब कैसे मिल जाता है। लीडरशिप ही तो है उनके अंदर। कहां से आई? पहले लीडरशिप की थी, लोगों से मिले थे, लोगों को मीटिंग में लाए थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे थे, उन्होंने उनको जवाब दिए थे। अगर उन्हें जवाब नहीं देना आ पाया था तो अपलाइन के साथ बैठ के उनसे कंसल्ट किया था, लेकिन जवाब उनको पता चला। ऐसे करके धीरे धीरे करके उनकी लीडरशिप निखार आया। लीडरशिप में ऐसे धीरे धीरे करके लोगों की लीडरशिप में निखार आया। माय डियर फ्रेंड्स, तो समझना है हमें, ये तो था लीडरशिप, यानी जो भी बुराइयां हैं उनको तो लोड करके खाई में पटक देना है, और जो लोग हैं उनको लोड करके मीटिंग में पटक देना है। अब दूसरी चीज, आप आ जाइए, लीडरशिप की बात मैं कर लूं। और लीडरशिप तो अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसके नाम के आगे जुड़ जाए। वैसे तो बहुत सारे लोग अपने आप को लीडरशिप लीडरशिप बोलते फिरते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो लीडर हैं। ऐसे लीडर नहीं होते। अगर लीडर होते हैं ना तो वो 40-50 हजार रुपए महीने का कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्हें लीडर बोलते हैं। आजकल 2000 रुपए कमाने वाला भी अपने आप को लीडर बोलता है। मैं नहीं कह सकता कि वो लीडर है, नहीं है लीडर। लीडर तो वो है जो महीने का 50 हजार आज के समय में, आज की महंगाई के हिसाब से उठाए। क्योंकि आज के दिन में, आज के समय में 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। और अगर आप उसका आधा भी नहीं कमा पा रहे हो तो किस बात के लीडर हो? आप लीडर नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप धक्का प्लेट गाड़ी चल रही है आपकी, बस ऐसे समझ लीजिए। अब लीडरशिप की अगर मैं बात कर लूं, लीडरशिप जब दूसरा साल जो बीतता है तो दूसरे साल आती है आपके अंदर लीडरशिप। पहले साल जब आप लीडरशिप कर लोगे तो दूसरे साल मिनिमम 50 हजार का पे आउट तो ये ना मामूली होगा। और वो भी महीने का नहीं, वो हफ्ते की बात कर रहा हूं। यानी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आराम से आपकी इनकम आ रही होगी, माय डियर फ्रेंड्स। तो अब दूसरा साल जो आपका बीतेगा लीडरशिप के साथ बड़ा खूबसूरत होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है मीटिंग, और जो आपने तैयार किए हैं ना अपने सैनिक, अपने वीर योद्धा, अब वो काम करेंगे लीडरशिप का। और आप करेंगे काम लीडरशिप का, यानी मीटिंग लेने का काम आप करेंगे। और जो जनता जनार्दन है वो काम करेगी लीडरशिप का। और उन्हीं जनता जनार्दन में से फिर कुछ लोग निकल के आएंगे जो लीडरशिप का काम करेंगे। और फिर आप कर, और उनके जो नीचे जनता जनार्दन होगी वो काम करेगी लीडरशिप का। बस इस सीक्वेंस पे अगर काम कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को अगर समझ लिया, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती यार हमको सफल होने से। कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला तो नेगेटिव थॉट को लोड करिए अपने दिमाग में। जितने भी लोगों ने नेगेटिव आपके बारे में बोला है उनको लोड करिए और उनको छोड़ाइए, किसी भी खाई में पटक दीजिए। दूसरा काम, लीडर्स को, जो लोग हैं उनको लोड करिए और मीटिंग में लाइए उनको। चाहे भले ही आपको उनको बाइक से 10-20 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़े, 30 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़े, तो चले जाइए उनको लेने। वहां आप आलस मत खाइए। यही तो
सॉरी साथियों, किसी का कॉल आ जाता है बार बार, पता नहीं कौन है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद मीटिंग जो चलती है उसमें हम इनवाइट करते हैं लोगों को, तो लोग नहीं आते हैं। अब जैसे मैंने मीटिंग अरेंज की और आप लोगों से बोला, जो लीडर हैं लोकल के, हमने उनसे बोला आप कितने इतने लोग आने चाहिए, आपने लोगों को इनवाइट किया। अब वो कुछ लोग दूरी को देख के नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग किराए भाड़े को देख के नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग किसी को देख के नहीं आ रहे हैं, तो उनको बोलिए यार किराए की चिंता मत करना, मैं दूंगा यार, लाओ आओ तो सही, आओ मीटिंग में, मैं आ रहा हूँ लेने। अब 5-10 किलोमीटर की बात है, घुमा दो मोटरसाइकिल, तुरंत चले जाओ लेने। करके तो देखो एक बार, यही करके सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आप सोचो यार, अरे यार ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पा रही है, क्या रेनेटस करेंगे, ये चीजें मत सोचना, ऐसा कुछ भी मत सोचना, क्योंकि नेटवर्कर को भविष्यवाणी करने का अधिकार नहीं है। नेटवर्कर भविष्यवाणी नहीं कर सकता कभी भी, उसे अधिकार ही नहीं है, अधिकार तो उसे देना ही नहीं चाहिए। तो साथियों, इस बात को समझना है, लोडरशिप पे विशेष ध्यान देना है, लोडरशिप छोड़नी नहीं है, और लोडरशिप अगर नहीं छोड़ोगे तो लीडरशिप अपने आप आ जाएगी। आज मैं याद कर रहा हूं हमारे एवरन सर को, ये दोनों शब्द उन्हीं के हैं, लोडरशिप और लीडरशिप। ये शब्द मैंने पहली बार उन्हीं से सुने थे कि सर अभी तो हम लोडरशिप कर रहे हैं, 1 साल के बाद आपको दिखाई देगी लीडरशिप। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, उनका साथ छीन लिया हमसे, तो कोई बात नहीं। साथियों मैं बता दूं, उन्होंने ये काम किया था, वो अपनी 4 व्हीलर को दौड़ाते रहते थे, उनका नारा था कि दिन रात लग गुजार दूंगा रास्ते में जब तक लाख नहीं आएगा हफ्ते में, और उन्होंने उसको अचीव भी किया। अचीवमेंट का सबसे बड़ा रीजन उनका था लोडरशिप। उन्होंने लोडरशिप की, वो 40-40, 50-50 किलोमीटर गाड़ी को घुमा देते थे लोगों को मीटिंग में ले आने के लिए। मैंने देखा 100-100 किलोमीटर दूर से वो लोगों को मीटिंग में लाके पटक देते थे, और उन्हीं लोगों से एंटरप्रेन्योर पैक निकलवाते थे। इसे कहते हैं लोडरशिप, इसे कहते हैं लोडरशिप। और आज जो वो टीम बना के गए, वो सारी टीम काम कर रही है। आज भी उनकी आईडी पे 20, 25, 30 हजार का पे आउट एवरी वीक का बन रहा है। तो ये है लोडरशिप। अगर आप लोडरशिप ठीक से 2-3 महीने भी कर लिए, 2-3 महीने की, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात, 2-3 महीने की भी लीडरशिप कर ली, तो लोडरशिप कर ली, तो अपने आप वो सारे काम होंगे जो एक लीडर के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे काम होंगे जो एक लीडर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, एंड मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, और मेरी बात को ढंग से समझे होंगे। और जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी डाउनलाइन हैं, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये इस बात को, लोडरशिप और लीडरशिप को अपनी जबान पे ले आइए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, और हर एक बंदे को सिखा दीजिए लोडरशिप और लीडरशिप। पहले लोडरशिप करनी है तो उसको सीधा बोलो कि भाई देखो जुड़ गए, अच्छी बात है, पहला साल लोडरशिप करना है, दूसरा साल लीडरशिप करना है। और लोडरशिप का बोलो, लीडरशिप तो अपने आप आ जाएगी। और समझाओ उसे लोडरशिप के मायने क्या होते हैं। लोडरशिप के मायने ये होते हैं, ये करना पड़ेगा मीटिंग में, मंजूर है, अगर सफल होना चाहते हो तो मंजूर कर लो, इसको मंजूर कर लो अगर सफल होना चाहते। जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, और जो लोग 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया सफल नहीं हो पा रहे, उनका कारण यही है, ना तो लोगों को मीटिंग में ला पाते हैं, और कुछ लोग जो आते हैं तो उनको वो ला नहीं पाते हैं, जो आने के इच्छुक होते हैं। कारण छोटी छोटी सी चीजें, उन छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वही चीजें बड़ा रूप लेकर के हमें फिर नेगेटिव बना देती हैं। तो ऐसा काम हमें कतई बिल्कुल नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अभी 175 पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं। बेसिकली मैं जो बताना चाहता था, वो मेरा टॉपिक दोनों पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। संडे को 11, वैसे तो 6:30 बजे भी एक प्रोग्राम होने वाला है हमारे, शायद 6:30 बजे ही है, चंद्रदीप विठल सर का, राजवीर सेखोन यूट्यूब चैनल पे। वो प्रोग्राम भी बड़ा शानदार होने वाला है। और 11 बजे से 2 बजे तक का जो कार्यक्रम हमारे महागुरुजी महा अपलाइन और श्री राम यदुवंशी सर के द्वारा जो लाइव फिर से सेशन चलने वाला है, उसका तो कहना ही क्या, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। तो तब के लिए अब लोडरशिप को आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो इस चीज का, राम यदुवंशी सर और विठल सर की मीटिंग में लोगों को लोड कर करके लाने के लिए। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि चलो फिजिकली तो हम लोगों को लोड कर करके ला सकते हैं, लेकिन हम जब मिल ही नहीं पा रहे हैं, अभी कोरोना के समय में कोई हमसे मिलना ही नहीं चाह रहा है, तो हम लोगों को लोड करके कैसे ला पाए। बिल्कुल थोड़ा सा आपका जो हेजिटेशन का जो रेशियो है उसको गिराना पड़ेगा।
थोड़ा सा नीचे ले आइएगा उस स्तर को, और थोड़ा सा नीचे ले आने पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा नीचे क्या लाना है, जैसे कि आपको जब किसी को पहली बार आपने बताया मीटिंग के बारे में, वो कहेगा हाँ भाई साहब ठीक है आ जाएंगे। अब मीटिंग में ज्वाइन होइए कम से कम 5 मिनट पहले और इंतजार करिए उनको, और 2 मिनट पहले फोन कर दीजिए उनको, पार्टिसिपेंट की लिस्ट में देख करके जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। अगर जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जुड़े हैं तो भी उनको कॉल करिए, और जुड़े हैं तो भी उनको कॉल करिए। और अगर जुड़े हैं तो बोलिए भाई साहब पूरी मीटिंग सुननी है, पूरी लास्ट तक, और फिर हम और आपसे बात करते हैं कि आज की मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात बोलिए। और अगर मीटिंग नहीं में वो मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं तो भी उनको कॉल करिए और बताइए भाई साहब मीटिंग में ज्वाइन करिए। थोड़ा सा प्रेशर बनाइए अपना, जरा सा प्रेशर बनाइए। अरे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा अच्छी बात है यार, क्या आप कर ले यार, देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म थोड़ी ना कर देंगी। तो थोड़ा सा आप उनको प्रेशर करिए और वो लोग आएंगे मीटिंग में, मजबूरी हो जाएगी उनका मीटिंग में आना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जितने भी साथी हैं अभी से लग जाइए, अभी से, आज से ही लग जाना है। और कल का टाइम हमारे पास है बीच में सैटरडे का, और संडे की कल सैटरडे, आज रात से जुट जाइए तैयारी करने में, कल सैटरडे तक तैयारी करिए और परसों संडे के लिए ऐसी जबरदस्त तैयारी करिए ताकि अगले वीक में आपका किसी का एग्जीक्यूटिव हो, किसी का सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैक्सिमम सभी लोग एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव बने। इतना भयंकर तैयारी करिए। मैं स्वयं ये तैयारी करूंगा कि मैं अपना एलीट एग्जीक्यूटिव पूरा कर पाऊं, मैं महागुरु जी के लेवल पे पहुंच पाऊं। मैं स्वयं ये तैयारी कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, और उसकी तैयारी में मैंने अपने पूरा 100% लगा भी दिया है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपने जिन्हें होस्टिंग में सुना वो मेरी वाइफ है सरस्वती प्रजापति, और काफी दिन के बाद मैं चाह रहा था उनको आप सब लोगों के बीच में लाने के लिए और मंच का संचालन करने के लिए। अब आप उनको सुनते रहेंगे प्रेजेंटेशन के रूप में भी, और पहली बार। और कमाल की बात यह है मैंने उनको किसी भी तरीके की कोई भी तैयारी नहीं कराई, कैसी भी तैयारी नहीं कराई, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता जरा सा भी। उन्होंने खुद अपनी तैयारी की और मैंने सुना, बेहतरीन उन्होंने होस्टिंग रही, बेहतरीन तरीके से उन्होंने इनवाइट किया, बेहतरीन तरीके से उन्होंने सारी चीजें को आगे बढ़ाया। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं चाहता हूं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है वो एक पहिए पे नहीं चलती है, वो हमेशा 2 पहिए पे चलती है। एक पहिए पे अगर हम चलाएंगे तो वह वहीं के वहीं घूम के रह जाएगी, और अगर 2 पहिए पे गाड़ी चलाएंगे तो वह हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएगी, हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएगी, कभी बीच में रुकेगी नहीं। तो मैं तो अपनी गाड़ी को 2 पहिए पे ले आया हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो अपनी गाड़ी 2 पहिए पे ले आया हूं, और आप जो है अपनी गाड़ी भी 2 पहिए पे ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए डियर फ्रेंड्स। मैं तो अपनी गाड़ी 2 पहिए पे ले आया हूं, आप भी अपनी गाड़ी 2 पहिए पे ले आइए। अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को मीटिंग का हिस्सा बनाइए, अपने बिजनेस का हिस्सा बनाइए, और उनको बताइए कि इस तरीके से होस्टिंग करनी है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, इस तरीके से बोला जाता है, उनको सिखाइए। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले तो जो आपकी वाइफ है वो आपको परेशान नहीं करेंगी आपका काम करने के लिए, क्योंकि वो समझ जाएंगी इस चीज को कि हाँ यहाँ पे क्या मेहनत होती है, कैसे काम करते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी उनको समझ में आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने तो शुरू कर दी है ये, और अब आपको शुरू करना है। तो सबसे पहला जिस तरीके से जून की शुरुआत हुई थी, तो प्रेजेंटेशन देना, सब कुछ करना मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों ने फिर उसको दोहराया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें से बहुत सारे लोग निकल करके आए। अब मैंने शुरू किया है अपनी अपनी वाइफ को मीटिंग में होस्टिंग में लाना है। होस्टिंग में प्रेजेंटेशन करें ना करें वो एक अच्छी बात है, लेकिन होस्टिंग छोटे समय के लिए होती है, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में। तो इतना बोलना स्टार्ट करवाइए और अपने आप आगे की प्रोसेस आगे आपको मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो लेडीज हैं वो अपने जेंट्स को लेकर के आए, जो जेंट्स हैं वो अपनी लेडीज को लेकर के आए। आगे जरूर करें, अपनी गाड़ी को 2 पहिए पे चलाने की कोशिश करें, और 2 पहिए पे चलने वाली गाड़ी हमेशा आगे जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी आज कसम खा लीजिए, आज के बाद हम अपने मतलब अपनी फैमिली में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको हम जरूर मीटिंग में लेकर के आएंगे, और उनको जरूर मीटिंग सुनवाएंगे, उनको जरूर हम आगे बढ़ाएंगे, और अपने साथ कदम से कदम उनको चलाएंगे। और अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो मजा आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। कुछ लोग तो फैमिली की इस प्रॉब्लम से ही बड़े परेशान हैं,
वो लोग मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी वाइफ उनको 50 काम पकड़ा देती हैं, घर पे लौट के जाते हैं वैसे ही। और जब आप उनको अपने काम में ले आओगे ना, तो उन्हें भी फीलिंग्स आएगी कि हाँ चलो ये कराना चाहिए, ये कराना चाहिए, ये कराना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का मुझे सुनने के लिए। और जितने भी साथियों ने आज मुझे सुना, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। ध्यान रखना, लोडरशिप और लीडरशिप भूल मत जाना। अपने सारी टीम को याद कराते रहना पल पल पे, हर बार जब आप मीटिंग करें कि क्या लोडरशिप है, क्या लीडरशिप है, लोडरशिप का क्या मायने हैं, कैसे पूरा करना है लोडरशिप को, और फिर अपने आप लीडरशिप कैसे आ जाती है, ये चीज जरूर बतानी है। जो भी कुछ मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए उनके बारे में जरूर बताना है कि लोगों को कि जो बुरे विचार हैं, जो नेगेटिविटी है, उनको लोड करके खाई में डाल देना है, और जो पॉजिटिव व्यू है उनको अपने दिमाग में रखना है और लोगों को लोड करके मीटिंग में लाना है। बस इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए और अपनी गाड़ी को हमेशा 2 पहियों पे चलाइए। गाड़ी अगर 2 पहिए पे चलेगी तो आगे जाएगी, और 1 पहिए पे चलेगी तो वहीं के वहीं घूम के रह जाएगी। अपने घर की गृहिणी को जरूर मीटिंग में लेकर के आइए, उनको अपना बिजनेस का हिस्सा बनाइए, बिजनेस पार्टनर बनाइए, अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर जरूर बनाइए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सरस्वती मैम एक बार फिर से आप मंच का संचालन करिए। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे 3 साथी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, संजय ठाकुर सर, विनोद कुमार वर्मा सर और बेला मैम, शर्मा मैम, इन 3 लोगों को जरूर लेना है। और चूंकि आपकी होस्टिंग भी पहली बार हुई है तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मंच का संचालन करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। मैम, रॉकिंग। ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब, मार्वलस रही आपकी, बहुत ही शानदार रही सर। ट्रेनिंग से हम सभी को आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ। तो सर दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि लीडरशिप क्या होती है और लोडरशिप क्या होती है। दोस्तों, अगर अपने फ्यूचर को बनाना है, अभी सर ने बताया था कि अगर अपने फ्यूचर को बनाना है तो लोड करिए और मीटिंग में लाइए, लोगों को लोड करिए और मीटिंग में लाइए। आपको केवल 1 साल तक ये काम करना है, बाद में बिल्कुल सब सही हो जाता है और अच्छे से काम होने लगता है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि लोडरशिप क्या होती है, और लीडरशिप तो अपने आप समझ में आ गई होगी कि अगर लोडरशिप आप कर लोगे तो लीडरशिप अपने आप बन जाओगे। दोस्तों, लीडरशिप अपने आप बन जाओगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपकी ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही सर। वेलकम मैम, वेलकम सर। हमारे संजय ठाकुर सर ने हैंड रेज किया है, उनको हम यहाँ से अनम्यूट करते हैं। संजय ठाकुर सर, हमने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक गुस्ताखी माफ हो, इस जूम मंच पे मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन वंदन दिल से करता हूं। और पहली बार का नाम हो रहा है ना कि पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए कि मैं क्या करूं। यानी कि पहली बार आपने भी होस्टिंग की है मैम, और पहली बार जिंदगी में मैंने भी गुड आफ्टरनून में, यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में जो मीटिंग चलती है उसमें भी मैंने पहली बार ही होस्टिंग किया। आज मुझे मौका मिला भाई मिस्टर सुनील प्रजापति महागुरु जी के द्वारा, और मेरी मैडम जो अभी हुआ ना कि आप सेल्फ हो, स्पोज हो और दोनों पति पत्नी अगर साथ में हो, तो मेरी मैडम ने भी फीडबैक दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार का एक्सपीरियंस जो होता है वो मेरे साथियों वो समझ में आ सकता है कि पहली बार का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो आज मैंने दोपहर में होस्टिंग की, शाम को आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अमित जवाब है, जवाब ही नहीं है, उनके बारे में कहना भी कुछ सही नहीं है और गलत भी नहीं है, इसलिए कि लोडर और लीडर ये तो समझ में आता है, ये दोनों पहलू है पति पत्नी का। आपको उन्होंने लोड कर दिया, लीडरशिप तो उनके पास झलक रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब हमारे बीच विनोद वर्मा सर ने हैंड रेज किया है, तो हम उनको भी जरूर लेना चाहेंगे। विनोद वर्मा सर, हमने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए सर।
रॉकिंग मैम, रॉकिंग। सर रॉकिंग रॉकिंग, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैं विनोद कुमार वर्मा एमपी से आज के जो मंच पे आए हुए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। और मैम आपके लिए तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज आपने पहली बार इस जूम होस्ट के रूप में आई, और बहुत काबिले तारीफ होस्टिंग रही मैम आपकी। जितना भी आपके लिए कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही काबिले तारीफ। बहुत बहुत प्रणाम सर, मैम आपको प्रणाम मेरा। और सर ने जो आज लोडरशिप और लीडरशिप की कहानी बताई है, जी वाकई सर। में यदि में सफल होना है सबसे पहले तो लोडरशिप ही करना चाहिए, तभी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके तो मैम, ओके। दोस्तों समय भी बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए अब ज्यादा हमारे साथी हैंड रेस ना करें, अनुरोध है हमारा उनसे। और हमारी बेला शर्मा मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो उनको जरूर हम लेना चाहेंगे। बेला शर्मा मैम, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं मैम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। कैसी है मैम आप? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कैसी आप लगी मैम हमारी होस्टिंग? मैम बहुत गजब की होस्टिंग। सर थैंक का यू मैम। प्रेजेंटेशन अच्छा रहता ही है सर का प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। उन्होंने आज लीडरशिप और लोडरशिप के बारे में जो बोला वो बहुत अच्छा बोला। हमें पहले लोड ही करना चाहिए, ये हमें जी लेकिन आपके होस्टिंग का जवाब नहीं, इतना टाइम इंतजार करने के बाद भी आप मंच पे आए तो सीधा ही आपने होस्टिंग की। वाह, क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू। होस्टिंग सुन के मजा आ गया। फर्स्ट है आपने इतनी अच्छी होस्टिंग की है, तो इट मींस आपको सीखने की जरूरत नहीं है, पूरा सीख चुकी हैं आप। अरे मैम अभी तो पहली बार किया है, अब देखो आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़िया ही करने वाली होंगे। इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और अमित सर, मैं तो एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, अगर आप सिंगल पहिए पे अच्छा वर्क कर रहे हैं तो अब तो दो पहिए आपके साथ हो गए हैं, आपकी और आपकी वाइफ। तो अब आगे आप क्या धमाल और क्या कमाल करने वाले हैं, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मैम, अलीट बिल्कुल कमाल होने मैम, वाला है। मैम अलीट होगा, अलीट। सर अभी भी होगा, उसके आगे भी जाएंगे, बहुत आगे जाना है सर आपको, और हमारे को साथ लेके जाना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अब हमारे बीच 2-3 साथी और हैं, उनको हम लेना चाहेंगे। राजेश्वरी मैम भरतना से। राजेश्वरी मैम, आपको हमने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है मैम, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती हैं। हेलो। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। जी रॉकिंग, जी रॉकिंग। बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, पहली बार मैंने सुन के थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा साहस मिला कि चलो आपने बोला तो शायद लाइफ में कभी मुझे भी मौका मिले, कभी अगर मेरे पहिए ने साथ दे दिया मेरा तो। नहीं मैम, पहले आप अकेले ही आओ, फिर पहिया तो अपने आप आ जाता है। देखो हमारे सर पहले अकेले अकेले काम करते थे, और देखो दूसरा पहिया अपने आप सरकता हुआ उनके साथ में चलने लगा। जी मेरा पहिया तो लगना ही नहीं चाह रहा है इसलिए मैं तो इसीलिए परेशान हूँ। बिल्कुल मैम, सब सही हो जाता है, कोशिश करिए मैम। जी बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, बहुत दिल खुश हो गया कि शायद किस्मत। तो दोस्तों अब हमारे बीच 2 लोग और हैं। संदीप प्रजापति सर, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करती हूँ, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। कैसे हैं सारे सर? जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी होस्टिंग लगी, और प्रेजेंटेशन तो वाकई में लाजवाब रहता ही है, कोई शब्द नहीं, निशब्द है। और आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू, थैंक यू। आप आती रहे बीच में, और हम लोग भी लाते रहेंगे बीच में, बिल्कुल ताकि बिल्कुल सर, बिल्कुल आते रहेंगे। एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हम भी कमजोर नहीं है। महिला शक्ति को और नारी शक्ति को जरूर यहाँ से प्रेरणा एक आपसे मिलेगी। ओके, थैंक यू सरस्वती मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों अब हमारे बीच में महागुरु जी आ चुके हैं। और दोस्तों मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा संख्या में हैंड रेस ना करें, क्योंकि समय भी नजदीक आ चुका है और हमारे महागुरु जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो दोस्तों
महागुरु जी को लेने से पहले हम सभी को एक बार अनम्यूट करेंगे, क्योंकि एक रॉकिंग ग्रेनेडर्स के नारे के साथ जबरदस्त उनका स्वागत सम्मान करेंगे, वंदन अभिनंदन करेंगे। रॉकिंग 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 सर मैं खोले के लेकर महागुरु जी, हमने आपको यहाँ से म्यूट कर दिया है, आप अपने हैंड से म्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रॉकिंग साथियों, मेरा सभी साथियों को शाम का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आज मैं बता देता हूँ, आज जो होस्टिंग सरस्वती जी ने की है, ये हमारे अमित जी की वाइफ है। और अमित जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, होस्टिंग बहुत जबरदस्त। आज अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि मुझसे रोका नहीं गया और मुझको हाथ अपना खड़ा करना पड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, मेरा कहना है कि अपने अपने जो अभी बात हो रही थी, किसी का 1 पहिया काम कर रहा है, किसी का आधा 1.5 पहिया काम कर रहा है। जब आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो दूसरा पहिया अपने आप ऑटोमेटिक आपके साथ होगा। बात यहाँ आती है कि हम दिल से कितना करते हैं। हमारे अमित जी बहुत दिल से, आप सबको पता है, ये जो एलएमएलएम गुरु का जो खिताब दिया, ये एक लगन के साथ और एक लेवल के हिसाब से, और इन्होंने जो सीखा और जो लोगों को सिखा रहे हैं उसके हिसाब से ये खिताब मिला। साथियों, आपको सब कुछ मिल सकता है। कोई भी साथी ये नहीं सोचे कि मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। परिवार का सपोर्ट आपको 110% मिलेगा और मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कार्य को सही ढंग से करना है, आपको सीखना है और डे बाय डे अपने परिवार के साथ में, मैंने पहले बताया था कि ब्लूटूथ लेकर के पूरे परिवार के कान में जाने दीजिए आवाज। डेली गुनगुन 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 डेली जाएगी। एक दिन वो पूर्ण रूप से सुनने को तैयार हो जाएंगे। और जो परिवार सुनने को तैयार हो गया, वो परिवार समझ लीजिए आपका 1 पहिया नहीं, 2 पहिया नहीं, 4-4 पहिया आपकी गाड़ी में लग जाएंगे। तो थैंक यू साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज की जबरदस्त होस्टिंग, और मैं अंदर से, मेरी 10 साल उम्र बढ़ गई है, यूं मान लीजिएगा कि आज हमारी पहली बहू फर्स्ट होस्टिंग जो कर रही है, ये बहुत ही गजब, मार्वलस, बहुत शानदार। थैंक यू साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमारे बीच हमारे अरविंद सर, साक्षी सर भरतना से हैंड रेज किया है। तो सर, हम आपको यहाँ से अनम्यूट करते हैं। सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस होस्टिंग को सुनकर मुझे से जो है, अब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहिया तो एक अगर चलता है तो दूसरे पहिए को तो आना पड़ेगा दोस्तों। एक पहिया अगर चलता है तो दूसरे को आना पड़ेगा। काम करना, केवल काम ऐसा करना, दूसरा पहिया तो पता ही नहीं चलेगा कब आ जाएगा। और दूसरा पहिया नहीं, 4 पहिए और आ जाएंगे, 3 पहिए और आ जाएंगे, स्टेपनी भी आ जाएंगी, इतने पहिए आ जाएंगे। आपने देखा रेलगाड़ी जब इंजन चलता है तो रेलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं, सब आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अब हमारे बीच एक और शख्स हैं, हमारी अर्चना मैम। बस लास्ट हम इन्हीं को लेना चाहेंगे दोस्तों, उसके बाद कोई हैंड रेज ना करे क्योंकि समय सीमा पार हो चुकी है। तो अर्चना मैम, हमने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम। हेलो, रॉकिंग रॉकिंग सरस्वती जी, रॉकिंग ग्रेनेडर्स मैम, रॉकिंग। और मैं तो बहुत दिन से ये बात सोच रही थी, जो इतने अच्छे स्पीकर हैं हमारे अमित जी, तो उनकी वाइफ अछूती कैसे रह गई और वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई। आज लगा कि आप अछूती नहीं थी, आप छिपी हुई थी, छुपी रुस्तम थी आप, और आज आप बाहर आ गई हैं। और हमें अपना एक नारी शक्ति का एक ग्रुप बनाना है जिसमें अब आप भी शामिल हो गई हैं। पता चल गया है कि आप पोस्टिंग इतनी बढ़िया कर लेती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हम आपके साथ।
प्लान भी आप बहुत बढ़िया देंगी, क्योंकि आपके पास तो 4 लोग हैं आपको प्लान बढ़िया दिलवाने के लिए। सुनील जी हैं, अमित जी हैं, संदीप जी हैं, साथ में अर्जुन जी हैं। आपके पास तो 4 लोग आपको सिखाने वाले हैं। तो एक दिन आपकी प्रेजेंटेशन भी जरूर सुनेंगे। और अमित जी से रिक्वेस्ट है कि हमारा एक नारी शक्ति का एक ग्रुप बना के और उस दिन एक ऐसा प्रेजेंटेशन रखें जिसमें सब लोग, हम लोग लेडीज हो, आप हो, मैं हूँ, बेला जी हो, गरिमा हो, और भी जो कोई आना चाहता हो। और ऐसा नहीं है कि सारी प्रेजेंटेशन किसी एक ही को देनी है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ही सारा प्रेजेंटेशन दूं, आप होस्टिंग कर सकती हैं। कोई थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीक दे सकता है, कोई प्लान दे सकता है, कोई मतलब रिट्रीट के बारे में बता सकता है, और कोई हमारा मैंगोस्ट्रीन के बारे में बता सकता है। अगर हम एक एक दो करके भी बताएंगे तो जो हमारी नारी शक्ति है सरस्वती जी, वो जरूर सामने आएगी। और अगर जिस दिन वो सामने आ गई, उस दिन सुनील जी का सपना दूर नहीं है, पास है, बहुत पास है। अभी जब तक हमारी नारी शक्ति छिपी हुई है ना, तब तक उनका सपना पूरा होने में थोड़ी देर लग रही है। बस एक बार वो आगे बढ़ जाए, पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, करनी कोशिश नहीं है, करना ही है। हमें करना है। जो व्यक्ति इतने तन मन धन से लगा हुआ है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो एटलीस्ट हमें उसके सपने को साकार करना। और उनका सपना क्या, वो हम अपना सपना ही साकार करेंगे, उनका तो बहाना होगा। उनकी तो मोटिवेशन है, सपना तो हमारा ही साकार होगा ना। पैसा हमारे ही घर में आएगा, उनके घर में थोड़ी जाएगा। पैसा हमारे घर में आएगा। MBA की पढ़ाई हम कर रहे हैं उनकी शिक्षा लेकर के। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर चलो तुम सामने आई तो बहुत अच्छा लगा सरस्वती, बहुत बढ़िया लगा। सामने आने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। नाइस होस्टिंग, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सामने आने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमारी 2 बच्चियां हैं, आपको पता होगा शायद। तो बहुत ही अरे वो बच्चियां तो, उन बच्चियों को ही ले आओ सामने। वो तो इतनी जोर से रॉकिंग बोलती हैं कि पूरा ग्रुप रॉकिंग नहीं बोलता, जो वो बच्चियां रॉकिंग बोलती हैं। मैम आपको एक बात और बताऊं कि जो बच्चों की आवाज आती है ना, जो जब सबसे ज्यादा जोरदार से आवाज आए, वो समझ लेना वो मेरी ही बेटी है। वो मैंने पूछ लिया था, मैंने एक दिन मैंने सुनील जी से पूछ लिया था कि भाई साहब आप मुझे बस ये बता दो कि वो जो बच्ची की तेज आवाज आती है वो कौन है। तब उन्होंने बताया जो सबसे ज्यादा जोर से बोलती है वो अमित जी की बेटी है। मैं समझ गई थी कि उसमें पूरे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। तो उसके साथ वही वाली बात है कि वो बिल्कुल बहुत आगे तक जाएगी और बहुत अपने पिता के और दादाजी के संस्कारों को लेते हुए बहुत आगे बढ़ेगी और एक नाम रोशन करेगी उनका। पक्की बात है ये लिख लो तुम एक डायरी में। हाँ बहुत बढ़िया बच्ची है, और कभी मिलने का आप लोगों से मौका मिला तो जरूर मुलाकात होगी। जरूर फैमिली से बड़ा मन करता है कि अच्छे फैमिली से मिला जाए। यही नेटवर्किंग का फायदा है कि हमें कहाँ पे, कौन से मोड़ पे कितने अच्छे लोग मिल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। थैंक यू मैम। तो दोस्तों अब हमारी मीटिंग बहुत ही टाइम ओवर हो चुका है, तो एक बात जरूर बोलना चाहूंगी मैम। मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, वो मैं पढ़ दूं एक बार, उसके बाद फिर मीटिंग को एंड अप कीजिए। जी सर, जी सर। हमारे सुंदर सुपरस्टार जी ने बोला है ग्रेट सर, रॉकिंग। चंदन सीवान से बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। और यासीन खान जी फरकाबाद से बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, काम करने से लीडरशिप आ जाती है। और मनीष यादव जी बोल रहे हैं ओके बिल्कुल सर, लाइव है यूट्यूब पे सर। और हमारे संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं गुलशन में फूल खिलते हैं और चुनने वाले चुन लेंगे, तुम अपने धुन में गाए जा, तू अपने धुन में गाए जा, सुनने वाले सुन लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। और हाँ बिल्कुल बेला मैम ने सही याद दिलाया, संजय हमारे चंद्रदीप बिथल सर का मीटिंग 8 बजे होगा 13 तारीख को सुबह 8 बजे, और 11 बजे से हमारे राम हरि यदुवंशी सर का होगा। गोविंद सिंह सर बोल रहे हैं बग्गा से, गाजीपुर से जबरदस्त सर। बाबू राम सर बोल रहे हैं वेरी वैल्यूएबल सजेशन गिवन बाय गुरुजी, रॉकिंग रेनाटस, गजब की होस्टिंग, पहली बार सरस्वती मैम द्वारा, रॉकिंग रेनाटस। बेला शर्मा मैम बोल रही हैं भारत की नारी सब पे भारी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और संजय ठाकुर सर एक बार फिर से बोल रहे हैं सर की शानदार प्रेजेंटेशन रहता ही है, अर्धांगिनी जी का होस्टिंग सुपर डुपर, दिल को छू लेने वाली आवाज की जादूगरनी, दिल से नीतू एंड संजय की तरफ से नमन बंदन और अभिनंदन, स्वागत करता है देवों की नगरी देवरिया से पूरे प्रजापति परिवार को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड मैम, थैंक यू सो मच। जिनका साथियों जिनका नाम ही सरस्वती हो, अगर आपकी जिभा पे बस जाए तो क्या बात है। सर कुछ मैसेज मेरे पास भी आए हैं, मैं उनको पढ़ देती हूँ सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर कुसुम
दिल्ली से बोल रही हैं कुसुम मैम। नाइस होस्टिंग मैम, रॉकिंग ग्रेनेटर्स। और कुसुम दिल्ली से फिर से बोल रही हैं, सर की प्रेजेंटेशन में सुपर से भी ऊपर होते हैं। और आपका होस्टिंग के लिए बहुत ही मुबारक हो मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनीता सिंह बहुत मैम इटावा से बोल रही हैं, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट MLM गुरुजी एंड मैम, ग्रेट होस्टिंग के लिए, थैंक यू सो मच। हैप्पी रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेटर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों इतने ही मैसेज मेरे पास हैं। तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि सुबह शाम की मीटिंग के बारे में सर ने बता ही दिया है, और संडे को जो मीटिंग होगी उसके बारे में भी आपको पता चल गया है। तो दोस्तों समय हो चुका है मीटिंग को समापन की ओर ले जाने का। तो हम आप सभी को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं और मीटिंग का समापन करते हैं मैम। तो रॉकिंग 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 रॉकिंग